जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका जो एग्जाम है 22 अप्रैल को होने वाला है और मात्र 10 से 11 दिन मात्र आपके पास शेष बचे हैं। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो हम आपको मात्र 10 से 11 दिन में आपको जीके जीएस की फुल तैयारी कराने वाले हैं। तो हमारी वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं सेलेक्टेड और गोल्डन क्वेश्चन, क्योंकि आप भी जो हैं वह आपके पास दिन ज्यादा नहीं रहे हैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हम आपका काम आसान करने के लिए लेकर आए हैं वीडियो। तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? ऑप्शन है आपके आर वेंकट रमन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी या राधा कृष्ण। तो आपको बताना होगा, विकल्प आपके सामने है। निम्नलिखित में से ऐसा भारतीय कौन है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? तो बताइए, विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। तो ऐसा कौन था? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वे लगातार आपके क्या है 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो इसमें भी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, पुष्यमित्र शुंग को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या कनिष्क को। तो बताइए, भारत का नेपोलियन आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों के, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसमें जो आपका सही जवाब होने वाला है वह आपका करेक्ट जवाब होने वाला है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन आपके सामने शो हो चुके हैं कि शरीर का तापक्रम आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन यह क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलने वाला है कि शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है या कहाँ नियंत्रित होता है। तो कहाँ पर नियंत्रित होता है? तो आपका इसमें जो सही जवाब होने वाला है वह होने वाला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में आपका जो है शरीर का तापक्रम क्यों होता है, नियंत्रित होता है। तो सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तो और हमारे बताने से पहले क्या है, आपको क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर और किसके साथ लड़ा था? ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद लोदी के साथ लड़ा था, मेदिनी राय के साथ लड़ा था, राणा सांगा के या इब्राहिम लोदी। तो बताइए, आपका क्वेश्चन है कि जो आपका खानवा का युद्ध हुआ था, कब? खानवा के युद्ध में बाबर किसके साथ लड़ा था? तो मेरे दोस्तों, मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों, जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर जो लड़ा था वह आपका राणा सांगा के साथ लड़ा था। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा को या तमिलनाडु को। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का खाद्यान्न भंडारण राज्य है। तो भारत का जो खाद्यान्न भंडारण राज्य के रूप में जाना जाता है वह आपका पंजाब राज्य को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पंजाब राज्य को जाना जाता है। तो इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है या भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र नदी, गोमती नदी, गंगा नदी या चंबल नदी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत की सबसे बड़ी नदी। तो मेरे दोस्तों, भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वह आपकी है गंगा नदी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वह है आपकी यमुना नदी। मगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत की सबसे चौड़ी नदी। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वह है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने भी विकल्प ए यानी ब्रह्मपुत्र नदी को चुना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कृष्टता शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? ऑप्शन है पुराणों से लिया गया है, जातक कथा से लिया गया है, मंदकोश उपनिषद से लिया गया है, या महाभारत से लिया गया है। तो बताइएगा, जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो नीचे आपका लिखा होता है सत्यमेव जयते, सीधे तौर पर आपसे पूछा गया है सत्यमेव जयते आपका कहाँ से लिया गया है? तो मेरे दोस्तों, इसमें जो आपका सही जवाब होने वाला है सत्यमेव जयते आपसे कहाँ से? मुंडकोप उपनिषद, कहाँ से? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने इस विकल्प सी को चुना है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित की गई? ऑप्शन है आपके जमशेदपुर में, हीरापुर में, मुंबई में, या गुवाहाटी में। बताइएगा, आयरन स्टील कंपनी, भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी थी वह आपकी कहाँ पर स्थापित की गई थी? 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा, क्वेश्चन आपको सीधा देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी आपकी कहाँ पर स्थापित की गई? तो इसमें जो आपका सही जवाब होने वाला है जमशेदपुर, इसमें आपका सही जवाब होने वाला है, यानी विकल्प ए की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो आलू का जो हम भाग खाते हैं वह हम कौन सा भाग खाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आलू की हम जड़ खाते हैं, आलू का जो फल होता है उसको खाते हैं, तना खाते हैं, या कलिका खाते हैं। तो बताइएगा, आलू का जो खाने योग्य भाग है, तो आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो अधिकतर बच्चे जो चुनेंगे इसमें जड़ को चुनेंगे कि आलू का हम जड़ खाते हैं, जो कि मेरे दोस्तों बिल्कुल ही आपका गलत जवाब हो जाएगा। हम आलू की जड़ नहीं खाते, हम आलू का तना खाते हैं। तो इसमें सी विकल्प की ओर जा रहे सभी अग्निवीर नौजवानों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जितने भी मेरे दोस्त विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे, इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सीधा देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान आपके दिए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 4, या अनुच्छेद 36 से 51। तो बताइए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वह आपके अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बन जाते हैं। तो आपको 5 से 11 तक के अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, या सभी कथन सत्य हैं? तो बताइए, प्रकाश परावर्तन, तो आपने प्रकाश परावर्तन का नियम पढ़ा होगा, कक्षा 10 में भी प्रकाश परावर्तन का नियम है, कक्षा 11, कक्षा 12 और कंपटीशन में भी आपको पढ़ाया जाता है। और आर्मी अग्निवीर के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको यहाँ से जो आपका साइंस का टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो बताइएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, यानी जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे थे, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था, बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुलहास घास किस महासागर में बनती है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या अन्य महासागर में। तो बताइए, तो इसमें जो आपका सही जवाब होने वाला है मेरे दोस्तों वह होने वाला है हिंद महासागर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एम आकार का महासागर कौन सा है? तो मेरे दोस्तों, जो एम आकार का महासागर है वह आपका हिंद ही महासागर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि एम आकृति का महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर है। भारत किस महासागर की गोद में है? तो भारत भी मेरे दोस्तों हिंद महासागर की गोद में है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, जबकि तीसरे नंबर का जो महासागर है हिंद महासागर आपका निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत हैं? दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, या सेल्यूलोज प्राप्त होता है? तो बताइए,
दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें से हमें प्रचुर मात्रा में क्या प्राप्त होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, दालें जो एक अच्छा स्रोत है वह आपका प्रोटीन का स्रोत है। तो ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ का निर्माण कब हुआ था? बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 26 नवंबर 1935 को, 15 अगस्त 1947 को, 27 सितंबर 1925 को, या 26 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ का निर्माण, तो मेरे दोस्तों जो राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ का निर्माण हुआ था वह आपका 27 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 27 सितंबर 1925 को आपका राष्ट्रीय स्वयं संघ का निर्माण हुआ था। तो इसमें सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन मेरे दोस्तों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो आपके समुद्री रेखा से लगे हुए हैं? तो हम राज्य सही में तो आपको याद कराने वाले हैं कौन कौन से राज्य हैं। पहला हो जाएगा आपका कौन सा? गुजरात राज्य। गुजरात के नीचे क्या आता है आपका? महाराष्ट्र आता है। तो पहला गुजरात, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, तीसरा क्या हो जाएगा आपका? गोवा, चौथा कौन सा हो जाता है? कर्नाटक, पांचवा कौन सा हो जाएगा? केरल, छठा कौन सा हो जाता है? आंध्र प्रदेश, सातवां कौन सा हो जाता है? उड़ीसा, आठवां कौन सा हो जाता है? पश्चिम बंगाल, और एक राज्य और छूट गया है आपका कौन सा? गोवा। क्या होते हैं ये 9 राज्यों की सीमा जो लगती है वह आपकी किससे लगती है? भारतीय तट रेखा से लगती है, यानी इसमें 9 राज्य बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 14 जुलाई को, 14 अक्टूबर को, 14 नवंबर को। तो बताइएगा बाल दिवस मेरे दोस्तों आपका कब बनाया जाता है? तो बाल दिवस आपका 14 नवंबर को बनाया जाता है। तो सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा मेरे दोस्तों। बाल दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान ने, सआदत खान ने, सफर राज खान ने, या अन्य किसी ने। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वह होगा मुर्शिद कुली खां। यानी जो भी मेरे देश के नौजवान विकल्प ए की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आर्मी अग्निवीर से रिलेटिव हम आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं। मात्र 10 दिन शेष हैं। अगर आप इन 10 दिनों में आर्मी अग्निवीर का पूरे सिलेबस की तैयारी करने चाहते हो तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है आपकी पुष्कर झील, लोक, टस झील, बुलर झील, या डल झील। तो बताइए भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मेरे दोस्तों बुलर झील आपका इसमें सही जवाब होगा, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ऑप्शन आपके सामने है ओम, वोल्ट, एम्पियर, या वाट। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो मेरे दोस्तों जो विद्युत मात्रा की इकाई है वह है आपकी एम्पियर, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1861 में, 1872 में, 1886 में, या 1899 में। तो बताइएगा भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत में पहली बार जो आपकी जनगणना हुई थी वह आपकी मेरे दोस्तों कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 1872 में हुई थी, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जो बच्चे विकल्प बी यानी 1872 की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइएगा एथलेटिक्स, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब होगा लॉन टेनिस, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है, सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। अशोक के शिलालेखों
की क्या लिपि है? ऑप्शन आपके सामने है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, खरोष्टी है या ब्राह्मणी है? तो बताइए। तो मेरे दोस्तों जो अशोक के शिलालेखों की कौन सी लिपि है? तो इसमें जो आपका सही जवाब होने वाला है वह हो जाएगी आपकी ब्राह्मणी लिपि, यानी डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जिन मेरे दोस्तों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद खां, अहमद अली जिन्ना या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो बताइएगा। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मेरे दोस्तों कि क्या पूछा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक तो कौन थे? तो सही जवाब होगा सर सैयद अहमद खां थे, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक सदिश राशि है। ऑप्शन है दाब। तो मेरे दोस्तों दाब एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी आपकी अदिश राशि है, तो सदिश राशि इसमें जो होगा सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। संवेग आपकी एक सदिश राशि है। तो जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल करेक्ट जा रहे थे। अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये, कि तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक रूप है और यह संबंधित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से या महाराष्ट्र से। एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और आर्मी अग्निवीर के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक रूप है। तो मेरे दोस्तों कौन सा है? सही जवाब होगा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, यानी जो बच्चे विकल्प डी यानी महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। महाराष्ट्र इसमें मेरे दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे मेरे दोस्तों पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ऑप्शन आपके सामने है, फास्फोरस, सोडियम, लोहा या गंधक। तो क्वेश्चन को एक बात पढ़िएगा, कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड, कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब वह ऑक्सीजन में जलता है? तो कौन सा तत्व बनाता है? तो सोडियम इसमें, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन है महाभारत को, सीम द भगवती गीता को या रामायण को या आपसे पूछा गया है गीत गोविंद को। तो आदि काल की जो आपकी आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है वह आपकी किसे दी जाती है? महाभारत को दी जाती है, यानी ए विकल्प यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प मेरे दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो आज के जो क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण थे, जो आपको आर्मी अग्निवीर में सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों मात्र आपके पास 10 से 11 दिन का टाइम बचा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में आपको बताना ही होगा कि आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो आपसे नहीं हुए और कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिनका जवाब आपने करेक्ट दिया है। तो कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।